कल ही के स्टेटमेंट देख लें जो आपको इंडियन आर्मी चीफ के नजर आते हैं आजाद कश्मीर को लेकर, एक ये ऐसी अपॉइंटमेंट है जिस पर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। तो तीसरा चैलेंज ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बातें शुरू हो चुकी हैं। क्या हम इस पे अमल दरामद कर सकेंगे? असल इशू ये है क्योंकि आने वाला वक्त आपके बेतहाशा मसाइल हैं जो हुकूमत को दरपेश है, आपकी पोलिटिकली इलेक्शन होने का नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। डेविड माकी अमेरिकन पॉलिसी बताता है। वो कहता है इस मुल्क को हम डिवाइडेड रखेंगे, कमजोर रखेंगे और इनके लीडरान जो हैं हम उनको खरीदेंगे। आप समझते हैं, एक मिनट के लिए आप समझते हैं कि सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स किया? पढ़े। यूगोस्लाविया कैसे कोलैप्स किया? पढ़े। वो मुल्क जो इतने तरक्की की थी, आपको पता है सोवियत यूनियन में, आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं आपको देखेंगे, रोड्स देखें, एजुकेशन सिस्टम्स देखें, हर जगह सब चीज है, मगर इट कोलैप्स, इट फेल्ड। क्यों? 100% टेंशन तो हमें इकोनॉमी की है, बिल्कुल, और इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है। अंदर को भी नजर आ रहा है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमी आपकी लाइन पर नहीं चढ़ेगी। दोस्तों स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जब से इंडिया की तरफ से ये बयान गया है कि जो पाकिस्तान है जो इसने POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो अपने यहाँ कर रखा है उसको हम एक बार फिर से लेंगे, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इन सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है। क्योंकि दोस्तों इस इंडिया की तरफ से बयान आने के बाद पाकिस्तान के DGSPR की तरफ से बयान है कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बात नहीं करना चाहिए इंडिया को। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान जब एक तरफ देख रहा है कि वो खुद ही ऐसी सियासत से घिरा हुआ है कि जहाँ पर एक तरफ इमरान खान जो है वो तुला हुआ है कि कैसे भी करके जो सिविल वार है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए ताकि जो इमरान खान है उसको फायदा हो। और उसी तरफ एक तरफ जो बयान है वो बाजवा का आया है जिसमें कि उसने इमरान खान को टारगेट किया, और इसी के बाद से इमरान खान और भी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बातें जो है वो इस पर हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में लगातार ये बातें हो रही हैं कि क्या इंडिया जो है वो हमारी इस मजबूरी का, इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है। और इसीलिए POK पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और आपको पता होगा कभी 3 से 4 दिन पहले ही रेगिस्तान में जो इंडियन आर्मी, इंडियन जो एयरफोर्स है, दोनों का एक संगठित जो है वो प्रैक्टिस हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखकर पाकिस्तान में इन सब चीज़ों पे बात हो रहा है कि आखिरकार भारत जो है वो चाहता क्या है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। इंडिया के सबसे बड़े गुरु जो है इकोनॉमिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो किस तरीके से हाथ पांव मार रहे हैं और डॉलर टच से मस नहीं हो रहा और कोई आपका या इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं, तो मैं दोनों तरफ को कहूंगा कि पाकिस्तान की खातिर मिलके बैठ के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आप फरवरी में इंतखाबात कराएं, ये कहते नहीं हम अगस्त में कराएंगे, तो भाई कहीं अप्रैल मई में करा लो। और इसमें अगर सारी लेकिन एक और प्रॉब्लम है ना, तहरीक इंसाफ समझती है कि इनसे बात करने का फायदा भी कोई नहीं है, इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये चूचू का मुरब्बा है, ये कौन सा अवामी मैंडेट से आए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, अब वाज़िह अल्फाज में तो नहीं कह रहे, तो जाहिर है वो कोई अब हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से या कोई अमेरिका से तो नहीं मुतालबा उनके सामने रख रहे हैं, वो तो फिर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से उनका मुतालबा है, इस हुकूमत से बात करना नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि मौजूदा सारी सूरत हाल को देखते हुए, जब हमारी मैशत का बहुत बुरा हाल है, जब एक सियासी हिजानी कैफियत है जिसको कल एक इमरान खान साहब आगे लेकर बढ़ रहे हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, नई एस्टेब्लिशमेंट को, नए आर्मी चीफ को अपना रोल प्ले करना चाहिए, चुप करके ये सब कुछ देखते नहीं रहना चाहिए, ये कह के कि हम न्यूट्रल हैं। ये है कि लॉज को आप उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं जो सबसे मुश्किल है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और देखिए जी, दूसरी बात है, आप जाके इनको प्रमोट करें, इनको बनाएं, और अगर किसी का ऑब्जेक्शन है, प्राइवेट सिटीजन बेशक वो चले जाए सुप्रीम कोर्ट, क्यों समझते हैं बच जाएगा? हम ऑलरेडी इन डिफॉल्ट हैं। आप एक किताब जाके पढ़ें, उसके बुक शॉप में मिल जाएगा, उसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। डेविड माकी अमेरिकन पॉलिसी बताता है। वो कहता है इस मुल्क को हम डिवाइडेड रखेंगे, कमजोर रखेंगे और इनके लीडरान जो हैं हम उनको खरीदेंगे। कर लिया इन्होंने। आप बात कर रहे हैं लीडरशिप, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है? जो आदमी ने 30 साल में ये हरकतें की हैं,
कि वो मुल्क नहीं आना चाहता है, इस वक्त सार्डिनिया में बैठा हुआ है, पता नहीं किसके साथ और किधर और जाएगा। आप समझते हैं कि ये अभी तक इनका कोई रोल है इस मुल्क में? अभी होने वाला है डिफॉल्ट, अभी होने वाला है, क्वाइट नहीं हुआ है, यू आर डिफॉल्टेड। जब आप अपने कर्जे दे नहीं सकते, आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, उसका माने है कि आप डिफॉल्ट में हैं। अब सोचिए किस किस्म की लीडरशिप आपको चाहिए, इनको भूल जाएं, क्या सिस्टम चाहिए आपको, ये बातें करें, नहीं देखो जीतेगा इलेक्शन, ये देख लिया इनको, 30 साल से देख लिया है, काम किया है इनके साथ, इनके अंदर से काम देखा है इनको। यहाँ पे आपको देखने वालों को कि पाकिस्तान, ये बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के अंदर मेरी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है, मैं पहले अपना वो जो एक मुझे सरेदस्त जो मैं अफसोस करना चाहूंगा कि इस रीसेंट इश्यूज के अंदर आप देखें कि आपने 4 करोड़ जो लोग सैलाब से मुतासरीन फ्लड हैं, आपने उनको बिल्कुल भुला दिया है। खान साहब उनको किसी जलसे में, किसी स्पीच में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करते। टाइगर फोर्स का कोई वॉलंटियर वहां नहीं जाता। बाजवा साहब ने अगले दिन शोहदा की तकरीब के अंदर सैलाब ज़दगान का कोई नाम नहीं लिया। हमारे शहबाज शरीफ साहब टर्की चले गए हैं, लेकिन इन्होंने कभी कोई दौरा नहीं किया। सदर अलवी साहब बिल्कुल कभी जिक्र नहीं किया। दूसरा मुझे गिला इस बात का है कि कभी इमरान खान साहब के पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी मौजूद नहीं है। अपने दौर के अंदर उन्होंने 3 साल में कुछ 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज तक कोई फार्मूला नहीं बताया। डार साहब ने कोई फार्मूला नहीं बताया। बाजवा साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कई गिले, कई शिकवे किए। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की बात की, फेडफ की बात की और कई बातें की, लेकिन सैलाब ज़दगान के बारे में और कोई रोड मैप नहीं पेश किया जिससे पाकिस्तान मुआशी तौर पे आजाद हो सके। हकीकी आजादी तभी पॉसिबल है जब आप मुआशी तौर पर आजाद होंगे। तो ये एक मुझे अफसोस है इस बात पे। और नए आर्मी चीफ के पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा जिससे वो आते ही पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर देंगे। आपकी नई जनरेशन के अंदर अर्ज होनी चाहिए, उनकी एक डिजायर होनी चाहिए। खान साहब ने जो चूरन बेचा जिहाद का, उन्होंने कहा ये सियासत नहीं जिहाद है, तो इसका मतलब ये मैं लेता हूं कि आपकी कौम के अंदर तरक्की की बजाय जिहाद का एपेटाइट है। देख लिया कि सबसे बड़े गुरु जो है इकोनॉमिक्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो किस तरीके से हाथ पांव मार रहे हैं और डॉलर टच से मास नहीं हो रहा और कोई आपका या इन्वेस्टर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो अगर पाकिस्तान को बचाना है और आपको अपने पर्सनल एजेंडे आगे नहीं बढ़ाने हैं, तो मैं दोनों तरफ को कहूंगा कि पाकिस्तान की खातिर मिलके बैठ के कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी आप फरवरी में इंतखाबात कराएं, ये कहते